Yeah, hi everyone, welcome to our channel. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Singapore Study Visa. सिंगापुर स्टडी वीज़ा की हमारी 8th या 9th वीडियो है। 2016 से सिंगापुर स्टडी वीज़ा से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जैसे जैसे न्यू रूल्स आते हैं, जैसे जैसे न्यू इंस्टीट्यूट ग्लोबल वीज़ा हब के साथ टाई अप आते हैं, जैसे जैसे न्यू रेगुलेशंस आते हैं, न्यू स्ट्रक्चर आता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि ग्लोबल वीज़ा हब का न्यू टाई अप हुआ है 2 इंस्टीट्यूट के साथ। और बेस्ट पार्ट ये है कि उस इंस्टीट्यूट की जो एडवांटेज है वो ये है, अगर किसी बच्चे का 10th या 12th में अबव 55% है तो 20% ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिल रही है। लाइक अगर 3 लाख रुपए कॉलेज की फीस है किसी भी बच्चे की तो 40,000 के आसपास 40,000 के आसपास का स्कॉलरशिप बच्चा ले सकता है और 2,60,000 रुपए लगा के ट्यूशन फीस पे करके आगे वो सिंगापुर में पढ़ने जा सकता है। 1 साल का डिप्लोमा करने जा सकता है, 6 महीने की स्टडी होगी और 6 महीने का OJT होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और स्टडी वीज़ा का प्रोसेस जो है वो जानेंगे कैसे होता है। सबसे पहले सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप 10th पास हो आप तब भी सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th पास स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, अपना 10th देना है, अपना पासपोर्ट देना है, अपनी फोटोग्राफ देनी है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एफिडेविट दे सकते हो, एफिडेविट के थ्रू अप्लाई हो जाता है। एक बैंकिंग देनी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने हमें जो है ग्लोबल वीज़ा हब की टीम को जो है वो शेयर करने हैं। जैसे ही आपके ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास या हमारी टीम के पास आ जाते हैं, हम आपका एक लॉगिन जनरेट करते हैं। ग्लोबल वीज़ा हब आपको लॉगिन पासवर्ड देता है और उस लॉगिन पासवर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इंस्टीट्यूट में आपकी फाइल जो है वो लॉगिन करते हैं। इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर हॉस्पिटैलिटी कोर्स का या बिजनेस सप्लाई का या सप्लाई मैनेजमेंट का या जो भी कोर्सेज है, सिंगापुर में 4 या 5 कोर्सेज रन होते हैं, हॉस्पिटैलिटी का, टूरिज्म का, सप्लाई चेन का, IT का, आपके पास 3 से 4 दिनों में ऑफर लेटर जो है वो आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद ऑफर लेटर को रीड करते हो, कंडीशंस को रीड करते हो, उसको सिग्नेचर करते हो और सेम ऑफर लेटर हमें सेंड करते हो। ऑफर लेटर आने के बाद हम आपसे अब क्लियर PDF लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके 10th 12th पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंकिंग का। जैसे ये PDF हमारे पास आता है, हम कॉलेज के साथ आपकी वीज़ा फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, प्रोसेसिंग फीस 100 SGD की पे करते हो। 100 SGD अप्रॉक्स 6,000 रुपए के आसपास आप स्टार्टिंग में पे करते हो। रेस्ट पूरी फीस आपने पे करनी है आफ्टर योर। जैसे ही आपकी 6,000 की पेमेंट क्लियर हो जाती है, हम आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। ग्लोबल वीज़ा हब के पास डायरेक्ट राइट हैं वीज़ा अप्लाई करने के। 3 या 4 इंस्टीट्यूट हैं सिंगापुर के जिनसे हमें डायरेक्ट राइट्स मिले हुए हैं, जो हम डायरेक्ट आपका वीज़ा जो है ICA पे जाके अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, हमारे पास एक सोलर ID आता है। सोलर ID जो है वो ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे आप अपना वीज़ा ट्रैक कर सकते हो कि आपका वीज़ा अभी कहाँ पहुँचा है। वो सोलर ID हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप खुद भी हफ्ते बाद वो वीज़ा जो है वो ट्रैक कर सकते हो। 5 जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट और बैंकिंग। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं, हमारे पास सोलर ID आता है, हम आपको सोलर ID दे देते हैं। सिंगापुर की बेस्ट पार्ट ये है कि सिंगापुर में आपका कोई नुकसान नहीं रहता, आपका कोई लॉस नहीं रहता। अगर बाय एनी चांस वीज़ा नहीं आता तो जो आपके 100 SGD हैं वही आपने पे किए हैं, बेसिक की फीस या ICA की फीस या IPA की फीस। रेस्ट फीस आपने पे करनी है वीज़ा आने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि कई इंस्टीट्यूट ग्लोबल वीज़ा के पास अब डायरेक्ट हैं जिसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दी है। 20%, 30% और 40% स्कॉलरशिप भी दिया, डिपेंड ऑन द मार्क्स कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं। इससे बेनिफिट ये है कि 3.5 से 4 लाख रुपए सिंगापुर की स्टडी वीज़ा का कहीं पे खर्चा आता था जब पहले बच्चे जाते थे। जो नए इंस्टीट्यूट आए हैं जिसमें अगर बच्चों के पास अच्छा एकेडमिक्स है तो वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसके बाद अब फीस आती है 2,80,000 से 3,20,000 तक। डिस्कस करेंगे सिंगापुर की अर्निंग्स की, सिंगापुर की जॉब्स की और पाथवे की। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का यही आता है कि सर हम वहाँ पे जाने के बाद कमाएंगे कितना, हम वहां से आगे कैसे निकल सकते हैं, वहां पे क्या फ्यूचर है, वहां पे हम रुकेंगे या वापस इंडिया आना होगा। सिंगापुर में पार्ट टाइम लीगल नहीं है। MOM मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर विल नॉट अलाउ यू टू वर्क इन सिंगापुर व्हाइल योर स्टडी। लेकिन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं स्टडी के दौरान वो अर्निंग नहीं करते, कुछ करते भी हैं तो नॉर्मल अपना खर्चा निकालने के लिए अर्निंग करते हैं। जो मेन अर्निंग होती है सिंगापुर में वो होती है 6 महीने के बाद, जब आपका OJT स्टार्ट होता है। OJT क्या होता है? OJT होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग।
पेड इंटर्नशिप। हर कॉलेज आपको 6 महीने का डिप्लोमा कराएगा, 6 महीने के बाद आपकी वो इंटरव्यूज़ कराएगा, आपको कहीं पे जॉब पे लगवाएगा, कहीं पे आपका एडजस्टमेंट कराएगा, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपके कॉम स्किल्स हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है। नॉर्मली आप हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करने जाते हो तो आपको होटल लाइन में लगाया जाता है, बिजनेस का करने जाते हो तो उस बिहाफ पे आपको जॉब दी जाती है। अर्निंग कितनी होती है पर मंथ सिंगापुर में बच्चा जो कमाता है वो मिनिमम कमाता है 1200 से 1500 SGD, 70 से 80 हज़ार रुपये। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ना कमा रहा हो OGT में। हर बच्चा मिनिमम 1200 से 1500 OGT के अंदर कमाता है। कई हमारे बच्चे ऑलरेडी सिंगापुर में हैं। जब किसी भी बच्चे की फाइल आएगी तो हम अपने पुराने बच्चों के नंबर आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिनसे आप ज़्यादा क्लियरिटी भी ले सकते हो। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, कि अकोमोडेशन जो सिंगापुर में है वो 3 या 4 बच्चों के साथ आपको रूम शेयर करना होता है। 300 SGD मिनिमम खर्चा आता है अकोमोडेशन का, रहने का खर्चा शेयरिंग बेसिस पे। एक रूम में अगर आप 4 बच्चों के साथ या 3 बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो तो खर्चा $300 के आसपास आता है। अकोमोडेशन थोड़ा सा कॉस्टली है सिंगापुर में। अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड सिंगापुर में 5,000 के आसपास का महीने का खर्चा आता है फूड का। अगर मैं बात करूं आपके ट्रांसपोर्ट की, MRT की, उसका खर्चा अप्रॉक्स 3 से 5 हज़ार के आसपास आता है, डिपेंड कर। एक मेरे पास क्वेश्चन आता है सबसे ज़रूरी पाथवे का, कि हम पाथवे लेके किसी और कंट्री में, अगर हमें सिंगापुर से UK जाना है, सिंगापुर से कनाडा जाना है, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिंगापुर से यूरोप में जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। अगर आप ग्लोबल वीज़ा हब के थ्रू किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो, सिंगापुर में अप्लाई करते हो, आपने अगर पाथवे लेना है तो क्लियरिटी पाथवे की सबसे ज़्यादा ये है, जो बच्चों को नहीं पता होता। सबसे पहले तो आपको एडवांस डिप्लोमा अपना क्लियर करना होगा, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई योर पाथवे। अगर आप 10th बेस पे जा रहे हो और डिप्लोमा पे जा रहे हो तो आप पाथवे नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपके पास 12th है, 10th है, आपके पास सिंगापुर का सर्टिफिकेट है, NOC है और मार्कशीट है डिप्लोमा की, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन माल्टा, इन यूरोपियन कंट्री लाइक माल्टा, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, ग्रीस, हंगरी। इन कंट्रीज में आप एक्सेस ले सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो अगर आप यहाँ पे अपना नॉर्मल डिप्लोमा कर लेते हो। अगर आपने UK जाना है, आपने कनाडा जाना है, तो आपको सिंगापुर से ADHM करना होगा, लेवल करना होगा 4। लेवल 3 के बाद आप एडवांस डिप्लोमा के बाद ही जा सकते हो। लेवल 3 नॉर्मल डिप्लोमा के बाद आप UK में एलिजिबल नहीं हो। जैसे आपका एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाता है, लाइक आप डिप्लोमा करने सिंगापुर में गए, उसके बाद आपने 1 साल का कोर्स किया, OGT करी, उसके बाद आपने दोबारा से एक 6 महीने का डिप्लोमा ले लिया एडवांस लेवल। अब आपका डिप्लोमा भी हो गया, एडवांस डिप्लोमा भी हो गया। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर UK के लिए क्या करना है, आपने अपना IELTS देना है, 6.5 बैंड्स लेने हैं ऑल मॉड्यूल में, शो फंड करना है 15 लाख रुपए, 40% 50% फीस भर के, 8 से 9 लाख फीस भर के आप UK। अब हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं कि हमारा सिंगापुर का खर्चा कितना आएगा। देखिए, अगर मैं खर्चे की बात करूँ सिंगापुर स्टूडेंट वीज़ा की, जो कि एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है सिंगापुर का, वो आता है जैसे स्कॉलरशिप अब कॉलेज दे रहा है। अगर 30% स्कॉलरशिप भी मिलती है, 20% स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो फीस आएगी 2,60,000 या 2,70,000 के नियर बाय। 2,60,000 से 70,000 की आपकी ट्यूशन फीस होगी 1 साल की विद OGT। 30,000 रुपये आप मान लीजिए आपकी एयर टिकट का प्लस आपके 1 महीने रहने का, 30 से 35,000 रुपये, तो 3,10,000 रुपये ये हो गए। 20,000 रुपये ग्लोबल वीज़ा हब अपनी सर्विस फीस चार्ज करता है, जो कि वीज़ा आने के बाद हम लेते हैं। पहले हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते, जैसे आपका वीज़ा आ जाता है 20,000 हम सर्विस फीस लेते हैं पर केस। जब आपका वीज़ा आ जाता है, अब आपको वीज़ा मिल जाता है, तो मान के चलिए 3,30,000 रुपये टोटल खर्चा है सिंगापुर स्टडी वीज़ा का, जिसके अंदर आपकी एयर टिकट भी आ गई, आपका 1 महीने का रहना भी आ गया, आपके ट्यूशन फीस भी आ गई, आपकी एम्बेसी फीस भी आ गई और ग्लोबल वीज़ा हब के चार्जेस भी आ गए। 3,30,000 रुपये। साथ में आप 50,000 ले जाइए, 60,000 ले जाइए, 1 लाख ले जाइए, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप खर्च सकते हो, पर बच्चे 50,000 अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि अकोमोडेशन उनका ऑलरेडी बुक होता है 1 महीने का, टिकट उनकी बुक होती है, वीज़ा होता है, कुछ वहाँ पे जाके पे करना नहीं होता। तो ये खर्चा आता है सिंगापुर का 3,30,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग टिकट एंड अकोमोडेशन एंड ट्यूशन फीस। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमें पिकअप करने कोई आएगा। ये आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो सिंगापुर पे अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल होने के बाद, हमारा कोई ओल्ड स्टाफ या हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट या कॉलेज का कोई स्टाफ ऑलरेडी एयरपोर्ट पे होगा, जो आपको पिक करेगा, रिसीव करेगा और आपको अपार्टमेंट में ड्रॉप करेगा। तो
कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम एयरपोर्ट पे जाने के बाद क्या करेंगे, किनसे बात करेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो सिंपल होता है, एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आप वाईफाई फ्री एक्सेस होता है, अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं। हम आपके साथ या आपका केस मैनेजर, ग्लोबल वीज़ा हब का एक केस मैनेजर होगा जो पूरा फाइल आपकी जो लॉगिन करेगा, जो पूरी फाइल आपको वीज़ा तक लेके जाएगा, उसका नंबर आपके पास होता है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। और हम आपके साथ नंबर भी शेयर करते हैं कि एयरपोर्ट पे कौन आपको लेने आ रहा है, आप उनको कॉल कर सकते हो। वो बाहर एयरपोर्ट के बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको रिसीव करेंगे और आपको अपार्टमेंट तक ड्रॉप करेंगे। अपार्टमेंट का मैंने आपको खर्चा बता दिया था, रहने का खर्चा बता दिया, MRT का खर्चा बता दिया, ट्यूशन फीस का बता दिया और जॉब्स का भी बता दिया, पाथवे का भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी। कॉलेजेस की फीस का भी मैंने आपको बता दिया और ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे रन हो रहे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि सिंगापुर स्टडी वीज़ा से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ भी मिस हो गया है जो मुझसे नहीं अभी मैं आपको बता पाया हूँ, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल वीज़ा हब का ऑफिस दिल्ली में है, गुजरात में है, पंजाब में है एंड यूरोप में है। आप कहीं पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी वीज़ा जो फाइलिंग है स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब। थैंक यू।